नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे झारखंड में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर क्या हमला बोला है और बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर क्या आरोप लगाया है। इसके साथ ही बताएंगे कि यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट को कहां से गिरफ्तार किया। लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का किया शिलान्यास। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह होगा डेवलप्ड। 498 करोड़ रुपए होंगे खर्च। झारखंड में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है आपकी संपत्ति, राज्य की स्टील इंडस्ट्री को भी अपने दोस्तों को देगी सरकार। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाते हैं, हम डटे हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। यूपी एटीएस ने मेरठ से आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। मॉस्को स्थित दूतावास में था तैनात। पाक महिला हैंडलर को दी खुफिया सूचनाएं। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में हो रही है हल्की बारिश। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 4 फरवरी को असम में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर को महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही विकसित किया जाएगा। इसमें 498 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद अब मैं यहाँ मां कामाख्या के द्वार पर आया हूँ। मुझे यहाँ पर मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा होने का ट्रेंड बना दिया था। कोई भी अपनी जड़ों को काटकर, अतीत को भुलाकर सफल नहीं हो सकता। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की स्थली ही नहीं, ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रविवार यानी 4 फरवरी को 22वां दिन है। राहुल गांधी की यात्रा 2 फरवरी से झारखंड में है। राहुल गांधी ने आज धनबाद में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के जल, जमीन और जंगल की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के चुनिंदा पूंजीपतियों को आपकी संपत्ति सौंपी जा रही है। पहले पीएसयूज में रोजगार मिलता था, अब उन सभी का एक एक करके निजीकरण किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार झारखंड की स्टील इंडस्ट्री को भी अपने पूंजीपति दोस्तों को दे देगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक स्कूल के शिलान्यास के मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे खिलाफ जो मर्जी साजिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। मैं इनके खिलाफ डटा रहूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। हम स्कूल, अस्पताल, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंत्री आतिशी को नोटिस दिया है। उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे यानी 5 फरवरी तक का समय दिया गया है। वहीं आतिशी ने क्राइम ब्रांच के नोटिस लेने के बाद कहा कि मुझे और सीएम केजरीवाल को जो नोटिस दिया गया है वो ना तो समन है, ना एफआईआर और ना ही इसमें आईपीसी या सीआरपीसी की धाराओं का जिक्र है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को उनके राजनीतिक आकाओं ने नौटंकी बना रखा है। दिल्ली के अफसर डरपोक हो गए हैं, हमें उन पर दया आती है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 5 फरवरी यानी कल अपना बजट पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। योगी सरकार का यह बजट 7.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। वहीं सरकार बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस करेगी। साथ ही अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी बजट पेश हो सकता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2023 में 6.9 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया था। इस बार माना जा रहा है कि इसमें 15% का इजाफा हो सकता है। वहीं बजट पेश होने से पहले सीएम योगी ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। इसमें बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट अपनी मंजूरी देगा। उसके बाद यह बजट सदन में पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मेरठ से एक आईएसआई एजेंट को अरेस्ट किया है। वो रूस में भारतीय दूतावास में तैनात था। गिरफ्तार एजेंट का नाम सत्येंद्र सिवाल है। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र सिवाल नाम का यह कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था।
सत्येंद्र सीवाल 2021 से विदेश मंत्रालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहा था। उसकी तैनाती रूस के मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में हुई थी। एटीएस के मुताबिक सत्येंद्र सीवाल ने भारत से जुड़ी कई अहम जानकारियां पाकिस्तान भेजी। वह लगातार पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में था। एटीएस की पूछताछ में सत्येंद्र ने जासूसी की बात को कबूल कर लिया है। एटीएस ने उसके पास 2 मोबाइल, आधार कार्ड, पैन और कुछ अन्य सामान बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस के बड़े अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। देश के पहाड़ी राज्यों में कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज यानी 5 फरवरी को भारी बर्फबारी का अलर्ट है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सभी हवाई उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 7 ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। उधर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। यूपी के लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में रविवार सुबह से हल्की बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही राज्य में ठंड की वापसी हो गई है। मौसम विभाग ने यूपी के 44 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावनाएं जताई हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में अगले 48 घंटों में हल्की बारिश हो सकती है। आज के इस डेली लाइन न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।